बाहुबली और पूर्व विधायक सुनील पांडे अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। रविवार सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशांत प्रशांत भी भाजपा में शामिल हो गए। बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में उनकी सदस्यता को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सुनील पांडे ने अपने कई समर्थकों को भी भाजपा में शामिल करवाया। इससे पहले सुनील पांडे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी पशुपति पारस के साथ थे। नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे पहली बार समता पार्टी की टिकट पर पहली बार पीरो विधानसभा सीट से जीतकर सदन पहुंचे थे। इसके बाद 2005 में लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि 2006 में उन्हें जनता दल यूनाइटेड से बाहर कर दिया था। कारण यह था कि उन्होंने पटना के एएसपी को गोली मारने की बात कही थी। 2010 में सुनील पांडे फिर से जदयू में शामिल हुए। इसके बाद जीत गए। 2012 में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सुनील पांडे के भाई की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद वह राजनीतिक में पिछड़ते हुए चले गए। इसके बाद उन्होंने जदयू छोड़ दिया। 2015 में टिकट नहीं मिला तो पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन काफी कम वोट से हार गए। पूर्व विधायक सुनील पांडे पर संगीन अपराध में शामिल होने के कई आरोप भी रहे। साफ तौर पर कहें तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। 1990 से 2005 तक उन पर हत्या, डकैती, अपहरण, लूट के कई मामलों में संलिप्त होने के आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि लालू राबड़ी राज में आरा, भोजपुर, बक्सर से बनारस तक वर्चस्व था। बाहुबली और पूर्व विधायक सुनील पांडे अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। रविवार सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशांत प्रशांत भी भाजपा में शामिल हो गए। बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में उनकी सदस्यता को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सुनील पांडे ने अपने कई समर्थकों को भी भाजपा में शामिल करवाया। इससे पहले सुनील पांडे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी पशुपति पारस के साथ थे। नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे पहली बार समता पार्टी की टिकट पर पहली बार पीरो विधानसभा सीट से जीतकर सदन पहुंचे थे। इसके बाद 2005 में लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि 2006 में उन्हें जनता दल यूनाइटेड से बाहर कर दिया था। कारण यह था कि उन्होंने पटना के एएसपी को गोली मारने की बात कही थी। 2010 में सुनील पांडे फिर से जदयू में शामिल हुए। इसके बाद जीत गए। 2012 में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सुनील पांडे के भाई की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद वह राजनीतिक में पिछड़ते हुए चले गए। इसके बाद उन्होंने जदयू छोड़ दिया। 2015 में टिकट नहीं मिला तो पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन काफी कम वोट से हार गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।